बीते शनिवार 16 जुलाई की शाम आईएनएस सिंधु ध्वज रिटायर हो गया। टेक्निकली कहें तो भारतीय नौसेना का यह जहाज डीकमीशन कर दिया गया। नौसेना की पनडुब्बी शाखा की एस्पिरिट डी कोर का प्रदर्शन करते हुए इस रिटायरमेंट में सिंधु ध्वज के 15 कमिश्निंग अफसरों, कॉमोडोर एसपी सिंह रिटायर्ड और कमिश्निंग क्रू के 26 दिग्गजों ने भाग लिया था। ये पहली बार नहीं था जब हमने सुना कि कोई जहाज या सबमरीन डीकमीशन कर दिया गया हो। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? नौसेना क्यों और कैसे करती है किसी भी जहाज, सबमरीन वगैरह को डीकमीशन? पहले कमीशनिंग समझिए। डीकमीशनिंग समझने से पहले कमीशनिंग का कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है। जहाज हो, पनडुब्बी हो या कोई और वेसल हो, इनके कमीशन होने की शुरुआत होती है सी ट्रायल्स से। नौसेना द्वारा समुद्र में किए जाने वाले ट्रायल्स को सी ट्रायल्स कहते हैं। हिंदी में कहें तो समुद्र परीक्षण। ये ट्रायल्स आमतौर पर जहाज की नींव रखे जाने के कुछ साल बाद होते हैं। एक जहाज के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने और उसके नौसेना में सेवा देने के आधिकारिक स्वीकृति के बीच ये ट्रायल किए जाते हैं। जब एक वेसल अपना परीक्षण पीरियड पूरा कर लेता है तो उसे आधिकारिक तौर पर देश की नौसेना में स्वीकृत कर लिया जाता है। इस पॉइंट पर जहाज के मैग्नेटिक सिग्नेचर को कम करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे डिगॉसिंग कहते हैं। मैग्नेटिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु की चुंबकीय क्षमता। इसे कम इसलिए किया जाता है ताकि जहाज की मैग्नेटिक फील्ड वैसी रहे जैसी जहाज के मौजूद ना होने पर होती। क्या फायदा? इसका फायदा ये कि चुंबकीय सेंसिटिव उपकरणों के विस्फोट की संभावना कम हो जाती है। इस सब के बाद कमीशनिंग सेरेमनी होती है। एक वेसल नौसेना का एक सक्रिय हिस्सा बनने के लिए उसके बेड़े में शामिल हो जाता है, यानी कमीशन हो जाता है। तब वह घरेलू बंदरगाह को रिपोर्ट करता है और जंगी सामान से लैस किया जाता है। क्या, कैसे और क्यों होती है डीकमीशनिंग? कमीशनिंग का मतलब तो हम जान गए हैं, डीकमीशनिंग कम ही समझ गए होंगे। सीधा कहें तो डीकमीशन का मतलब है नौसेना को सालों सेवाएं देने के बाद किसी जहाज या पनडुब्बी का रिटायर होना, सेवा मुक्त हो जाना। उस वेसल का देश के सशस्त्र बलों में सेवा का करियर खत्म हो जाता है। डीकमीशनिंग इस तथ्य को स्वीकार करना होता है कि एक वेसल अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुंच गया है और देश की नौसेना से सेवानिवृत्त होने की तैयारी कर रहा है। किसी भी देश की नौसैनिक परंपराओं के आधार पर जहाज को बंद करने का समारोह हो सकता है या कम से कम धूमधाम से प्रशासनिक रूप से उसे हटाया जा सकता है। कमीशनिंग के कुछ साल बाद शिप का विघटन होता है। इसका उद्देश्य एक पुराने या अप्रचलित हुए शिप को आदर सहित सेवानिवृत्त करना होता है। पर जहाज डीकमीशन क्यों किए जाते हैं? डीकमीशनिंग की जरूरत आमतौर पर तब पड़ती है जब वेसल की हालत खराब होने लगे या वो आउटडेटेड हो जाए। जहाज की खराब हालत उसमें इंस्टॉल किए गए उपकरणों जैसे रडार, सोनार, फायर कंट्रोल, हथियार आदि में दिखाई दे जाती है। एक स्टेज के बाद आर्थिक रूप से जहाज या सबमरीन की मरम्मत कराना या उन्हें नया करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। डीकमीशन हो चुके जहाजों, पनडुब्बियों का रखरखाव और बर्थिंग आसान नहीं होती। इसमें नौसेना और कोस्ट गार्ड को पब्लिक फंड्स खर्चने पड़ते हैं। इसके साथ ही उनके रखरखाव, सुरक्षा के लिए लोगों की भी आवश्यकता होती है। इन सब में न केवल समय और एनर्जी लगती है, बल्कि साथ ही लगता है पैसा, खूब सारा पैसा। ऑपरेशनल जहाजों की प्रीमियम बर्थिंग स्पेस को भी ये डीकमीशन हुए जहाज घेर लेते हैं। अब है तो वेसल ही, कहीं तो रखा जाएगा। इसीलिए ऐसे जहाजों का समय पर निपटान जरूरी है। इससे ऑपरेशनल जहाजों आदि के रखरखाव में आसानी होती है। जो लेटेस्ट हैं, बेहतर हैं, उन्हीं वेसल्स को मेंटेन करना और उन पर एनर्जी, समय और पैसा खर्च करना समझदारी है। पर यह सब होता कैसे है? सेवा मुक्त हुए जहाजों का निपटान ई नीलामी, ई ऑक्शन या इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन और विज्ञापित टेंडर्स माने एडवर्टाइज टेंडर्स के माध्यम से आमतौर पर दो तरीकों से किया जाता है। पहला स्क्रैप के रूप में, दूसरा म्यूजियम, युद्ध स्मारक आदि के रूप में। अब एक जहाज जब स्क्रैप के तौर पर डीकमीशन किया जाता है तब उसका मतलब होता है कि उसे डिसमेंटल करके उसके मेटल को और चीजों में इस्तेमाल करना। मसलन आईएनएस विराट के डीकमीशन होने पर उसका उच्च दर्जे का मेटल बजाज कंपनी ने बाइक्स बनाने में इस्तेमाल किया था। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, स्क्रैप के अलावा। बहुत बार ऐसा होता है जब एक जहाज या पनडुब्बी को प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम या युद्ध स्मारक के रूप में। मंशा होती है इसके जरिए लोगों को जागरूक करने की, नौसेना में उस वेसल की सेवा की कहानियां लोगों तक पहुंचाने की और उसके इतिहास को संजो कर रखने की। साथ ही कई बार स्क्रैप के अलावा वाली कैटेगरी में डीकमीशन हुए वेसल्स को टारगेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पुराने जहाजों आदि को ट्रेनिंग, नए बनाए गए हथियारों वगैरह की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस कैटेगरी में अगर किसी वेसल को बोर्ड डालता है तो उसके पर्याप्त कारण भी बताना अनिवार्य है। सेवा मुक्त जहाजों, पनडुब्बियों पर जीवित गोला बारूद की फायरिंग से एक अहम सबक भी सीखा जा सकता है कि असल में एक हथियार जो बनाया गया है वो कितना कारगर है। हथियार कितने वॉर रेडी हैं, इसके लिए डीकमीशन वेसल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे युद्ध में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, साथ ही युद्ध की नई नीतियों और सिद्धांतों को तैयार करने में कारगर सिद्ध होता है। पर चूंकि लक्ष्य के रूप में जहाजों का डूबना सशस्त्र बलों, खासकर नौसेना की आवश्यकता बना हुआ है, इसीलिए सोच विचार के बाद ही कुछ एक वेसल्स को ही टारगेट्स के रूप में डीकमीशन किया जाता है। जाने से पहले एक दिलचस्प ट्रिविया जानते जाइए। क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहते हैं? छत्रपति शिवाजी को। कैमरा के पीछे मैं मोहन, मेरा नाम है आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिलालुंटो। शुक्रिया।